हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की शुरुआत 18 दिसंबर से होने वाला है, तो आज की इस क्लास में जीके के नए पैटर्न पे दमदार प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सबसे अधिक जीके का ही 50 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। जीके के अलावा 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। सबसे अधिक 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे आप सभी के पेपर में। ओके, तो टारगेट इस बार हमारा 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस स्कोर करने का होने वाला है। ओके, तो आपको ऐसे प्रश्न से सिलेक्शन होंगे जो कि आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि 18 दिसंबर के पेपर में किस लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, तो इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से मालूम हो जाएगा। प्लस इस क्लास से आपको ये भी चेक करने का मौका मिलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है और क्या रियल क्वेश्चन हमारे पेपर में सामने आएंगे तो हम कितना स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस रियल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। देखते हैं पहले क्लास में हम लोग जीके के नए पैटर्न पे कितना स्कोर करते हैं 50 क्वेश्चन में से। ओके, तो एक क्लास सुबह 8 बजे हो चुकी है, एक दोपहर 12 बजे होती है और एक शाम 6 बजे होती है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो ध्यान ध्यान से एक एक प्रश्न आप तैयार करेंगे। ओके, भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा होता है? तो कार्यपालिका और विधायी दोनों शाखा का हिस्सा होता है। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? तो याद रखिएगा, चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत कौन सी ऐसी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? तो शहीद बेहेश्ती बंदरगाह है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? बताइए, वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क यानी आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो मार्मोगांव बंदरगाह है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, गीतांजलि श्री है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? बताइए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? तो वर्ष 1991 में लागू किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय किसान आयोग, जो कि एक वैधानिक निकाय नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इनमें से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो भरतनाट्यम है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप बताइए कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? बताइए कमेंट करके, क्योंकि आज सुबह 8 बजे क्लास हुई थी, हमने उसमें आपको बताया था। बताइए आपकी IQ लेवल कितनी है भाई, क्या आप बता सकते हैं कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? कमेंट करके बताइए। जैसे आपका गरबा गुजरात का है, भांगड़ा ये पंजाब का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, तो भरतनाट्यम आपको बताना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करिए। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में शामिल है? तो भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पे सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में शामिल है? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है?
2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली शहर की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है ड्यू शब्द। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे 18 दिसंबर से जो आपका पेपर शुरू रहा है, जो कि 6 जनवरी तक चलने वाला है, तो पूरे एक एक दिन शिफ्ट के आधार पर आपको पूरा पेपर करवाने वाले हैं। एक भी दिन गैप नहीं होने वाली है। तो आप भी यदि दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करें और बेस्ट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि एक एक लेवल का हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे पेपर के लिए। ओके, तो इसलिए भाई आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? बताइए, एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधान को शामिल करती है? तो बताइए, कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल करती है? तो 10वीं अनुसूची। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? तो ल्यूकोसाइट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? और इस बार पहली बार होने वाला जो कि दिल्ली पुलिस एग्जाम एसएससी करवाएगी, ये तो आपको मालूम होगा। तो एसएससी ने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। इस बार आपको नए नए सवाल देखने को मिलेगा। जीके में रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर तो सेम रहने वाला है, लेकिन आपको जो भी चेंजेस देखने को मिलेगा वो जीके में देखने को मिलेगा। ओके, तो बताइए, कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? तो गोदावरी नदी बनाती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन थे? तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान थे। चलिए, एक सवाल का राइट आंसर और भी बताइए आप लोग कि तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? चलिए कमेंट करके बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? बताइए, किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया था? तो औरंगजेब ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती? तो इनमें से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती है? तो गंगा नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप आखिरी बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए, भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप आखिरी बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आखिरी बार 2012 में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए आवेशित कणों की धाराओं को क्या कहा जाता है? बताइए, सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए आवेशित कणों की धाराओं को क्या कहा जाता है? तो सौर हवा कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। तो जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है?
बताइए, जिकिर लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? तो असम राज्य में जिकिर लोक संगीत परंपरा लोकप्रिय है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन से भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है? तो साथियों, कौन से भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता मानी जाती है? तो आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है? बताइए, कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि एक लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है? तो साथियों, कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है? तो शिलोंग पठार है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो इस बार आपके पेपर में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। इसे बिल्कुल भी न तो भाई डिफिकल्ट पूछेगा न तो इजी पूछेगा, लेवल आपका यही मिलेगा पेपर में। ओके, तो कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता इनमें से नहीं है? तो आप जानते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती, तो यही क्या है भाई? भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है दोहरी नागरिकता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28। किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने द नेमसेक लिखी जिसे बाद में फिल्म में रूपांतरित किया गया था? बताइए, किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने द नेमसेक लिखी थी जिसे बाद में इसे फिल्म में रूपांतरित किया गया था? तो भाई झुम्पा लाहिड़ी ने द नेमसेक को लिखा था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कॉल करिए। 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट स्टीमर कौन बनी? बताइए, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट स्टीमर कौन बनी थी? तो सर जी आस्था पुनिया बनी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित करने वाले सल्तनतों के संघ का नाम क्या था? तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को पराजित करने वाले सल्तनतों के संघ का नाम क्या था? तो दक्कन सल्तनत था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पश्चिमी तटीय मैदानों की पहचान है? तो इनमें से कौन सी विशेषता पश्चिमी तटीय मैदानों की पहचान है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, लैगून और बैक वाटर, यह भाई विशेषता पश्चिम तटीय मैदानों की पहचान है। लैगून और बैक वाटर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेला राजवंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपने उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेला राजवंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपने उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? बताइए, यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी? तो 2021 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ था? बताइए, भारत में जब हरित क्रांति शुरुआत हुआ था तो सबसे पहले लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ था? तो सर जी सबसे पहले तो पंजाब राज्य को मिला था लाभ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। कथक शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? बताइए, कथक शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? दक्षिण भारत या उत्तरी भारत में कथक किस राज्य का है? तो यूपी का है। जैसे कथकली केरल का है तो उसी प्रकार कथक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। तो ये किस क्षेत्र में विकसित हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, उत्तरी भारत में विकसित हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल करने वाले प्रतिहार शासक कौन थे? उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल करने वाले प्रतिहार शासक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37। जब कोई तरंग किसी संकीर्ण छिद्र से गुजरती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? जब कोई तरंग किसी संकीर्ण छिद्र से गुजरती है तो कौन सी घटना घटित होती है? तो विवर्तन घटना घटित होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38। पंचायत राज प्रणाली का कौन सा स्तर गांव स्तर पर कार्य करता है? बताइए, पंचायत राज प्रणाली का कौन सा स्तर गांव स्तर पर काम करता है? तो सर जी ग्राम पंचायत करता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी किस संस्था के पास होगी? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे भाई। बी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत शासित है? तो साथियों इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत शासित है? तो त्रिपुरा राज्य है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में उकसावे के लिए क्या दंड निर्धारित है? बताइए, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में उकसावे के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है? तो इसमें अपराध के लिए निर्धारित समान दंड है। ओके, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो महानिकोबार द्वीप है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 कहां पर आयोजित की गई थी? बताइए, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 कहां पर आयोजित की गई थी? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44। एक फुटबॉल में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या है? इस बार तो आपके पेपर में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि भाई इस बार दिल्ली पुलिस एग्जाम तो एसएससी करवा रही है, तो आप जानते हैं कि एसएससी में किस किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। बताइए, एक फुटबॉल में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो 9.15 मीटर होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियां सबसे ज्यादा है? तो साथियों किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियां सबसे ज्यादा है? तो दिल्ली में है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46। गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है? यानी गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो आप जानते हैं भाई लियोनल मेसी को मिलता है, फुटबॉल गेम में मिलता है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोनाल्डो को मिलता है भाई, ठीक है, एम्बापो को मिलता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कॉल करिए। कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है और इसमें गायन एवं नृत्य दोनों सम्मिलित होते हैं? बताइए, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है और इसमें गायन और नृत्य दोनों सम्मिलित होते हैं? तो भाई कुचिपुड़ी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48। भारत के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को लागू करने वाली संस्था का नाम क्या है? बताइए, भारत के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को लागू करने वाली संस्था का नाम क्या है? बताइए, तो NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। आप भाई हाईवे पे चलते होंगे तो आपको हर जगह NHAI लिखा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा इनमें से? तो सातों पंथ हिमनद है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करिए आज की इस क्लास का। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय ज्ञान की प्रमुख विधाओं में से कौन सी है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय ज्ञान की प्रमुख विधाओं में से कौन सी है? तो ध्रुपद है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फाइनल रूप से आज का दूसरा क्लास भी 50 क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है।
तो अब बताएं दोस्त कि आप सभी का दूसरे क्लास में इन 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आप डेली ऐसे ही क्लास करेंगे। और शाम को 6 बजे रीजनिंग की अलग से क्लास आएगी जो दिल्ली पुलिस के पेपर में आएंगे, और इस बार कुछ नए सवाल आपको मिलेंगे रीजनिंग के पेपर में। ओके, कुछ तो बिल्कुल हल्के सवाल मिलेंगे जो इस टाइम आप देख रहेंगे ग्रुप डी के पेपर चल रहा है तो इसमें जो सवाल पूछे आ रहे हैं 2 से 3 सवाल, कम से कम 4 सवाल आपको नए पैटर्न में देखने को मिलेगा 25 क्वेश्चन में से। ओके, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे शाम को 6 बजे। तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। ओके, तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज इससे आप लोग अपना भाई एग्ज़ाम का जो बुक स्लॉट है उसको कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आज से शुरू हो चुका है जो कि 30 दिसंबर तक होने वाला है। मान के चलिए आपका मन हुआ कि हमें पेपर देना है 20 तारीख को, यानी 20 दिसंबर को, तो आप लोग अपना जो स्लॉट बुक करेंगे वो 13 दिसंबर को ही कर लेंगे, क्योंकि एसएससी ने जो कल नोटिस निकाला था उसमें कहा था कि जब आप स्लॉट बुक करिएगा तो 1 हफ्ते पहले करिएगा, क्योंकि हमें 1 हफ्ते में आपको पूरा एग्ज़ाम जहाँ जिस शहर में देना चाहते हैं, किस शिफ्ट में देना है, तो आपको हम वहाँ करवाएंगे 1 हफ्ते पहले, लेकिन आप लोग बुक करिएगा। ठीक है, मान के चलिए आपको 1 जनवरी को पेपर देना है तो आप लोग अपना बुक स्लॉट 24 तारीख को ही कर लीजिएगा, 1 हफ्ते पहले आपको कंफर्म करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम को 6 बजे रीजनिंग क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।